సభ్యులందరికీ నమస్కారం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ సహదేవ్ వర్మ. దేశవ్యాప్తంగా తరలి వచ్చిన ఈపీఎస్ 95 పెన్షనర్స్తో తేదీ 31/7/2024 ఢిల్లీలో జంతర్ మంతర్ వద్ద ఆందోళనలో భారీగా పాల్గొన్నారు. ఈ ఈపీఎస్ పెన్షనర్ల జెన్యూన్ డిమాండ్ల కొరకు చేస్తున్న ఆందోళనలకు పార్లమెంట్ మెంబర్లు వచ్చి పూర్తి మద్దతు ప్రకటించారు. ప్రస్తుతం పార్లమెంట్లో జరుగుతున్నది కాబట్టి ఈ పార్లమెంటు సెషన్లోనే మీకు న్యాయం జరిగే వరకు పార్లమెంట్లో పోరాడతామని హామీ ఇచ్చారు. नौ साल 10 साल हम इनके पीछे घूमते रहे हाथ जोड़ के। हमें किसी से दुश्मनी नहीं है, ना हम कोई पॉलिटिकल संगठन है, लेकिन जो बीजेपी ने 1913 में ये बात 2013 में ये मुद्दा लेके अपोजिशन में उन्होंने मुद्दा उठाया, चुन के आए, 10 साल हमको घुमाया। उन्हीं का मुद्दा हम लेके चल रहे हैं, 10 साल हमको घुमाया। इतनी बड़ी क्रूरता किसी समाज में नहीं होनी चाहिए। जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी होने के बावजूद हमें अपना हक नहीं दे पाए, और इसलिए उनको जो झटका लगा उससे बड़ा झटका हम अभी ओपनली कह रहे हैं महाराष्ट्र में लगेगा। जमा किए हुए पैसों का तो तकरीबन 20 लाख रुपए जमा है हर एक के। आप थोड़ा तो बांट रहे हो, रेवड़िया बांट रहे हो, लाड़की बहना, लाड़का भाऊ, ये सब आप जवानों के हाथ बांट रहे हो, इस देश के हाथ बांट रहे हो। और जो बूढ़े लोग हैं उनको पैसे दबा के बैठे ईपीएफओ और ये सरकार, और ये पैसे दबाने के बाद आप बोलते हो वृद्धाश्रम खोलो, उनको एम्पावर करो, उनका पैसा उनको वापिस दे दो। 10,000 7,500 रुपए और महंगाई भत्ते की हमारी मांग। आपसे प्रार्थना है सर कि हमारा ये मुद्दा आप सुलझाइए, इसको उठाइए और आप एक इतने बड़े क्रांति का हिस्सा बनिए, आप पुण्य कमाइए। और इसीलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप हमें भरपूर आशीर्वाद दीजिए और हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनकर आज जब संसद में जाएंगे तो हमारा प्रश्न उठाइए। धन्यवाद सर। हमारे रिचमंड, हमारे महाराष्ट्र के सांसद, माननीय सांसद अष्टकल जी उपस्थित है, उनके साथ में माननीय संजय देशमुख जी यशपाल के सांसद हैं, वो भी यहाँ पधारे हैं। दोनों सांसदों को हम यहाँ स्वागत करते हैं। आपका पैसा खुद का जमा है तो आप किसी से भीख नहीं मांगो, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मैं है यहाँ पे और सांसद जी हमारे संजय देशमुख जी यवतमाल से और मेरे पक्ष की ओर से और पूरा विरोधी पक्ष की ओर से हम आपके लिए जरूर आवाज उठाएंगे। हम आपसे वादा करते कि ये संसद भवन में आपकी आवाज जरूर गूंजेगी और महाराष्ट्र के आपकी आवाज गूंजेगा। आप कोई भीख नहीं मांग रहे, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस देश को, इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया है, वो अगर अपनी हक की बात करते हैं और उनकी हक की बात अगर कोई सुनता नहीं है, ये सरकार नहीं सुनती होगी, तो हमारे सर के सांसदों ने वहां पर आवाज उठाना चाहिए। ये जो आपकी अपेक्षा है उसकी पूरी करने की कोशिश निश्चित तौर से आने वाले 3 दिन में आपको समझ जाएगा कि महाराष्ट्र के सांसद ने आपकी आवाज उठाई है। अरे सांसदों को यहाँ पे पेंशन 50,000 है, एक एमएलए को पेंशन 50-60 हजार रुपए है, और जो हमारे गरीब जिन्होंने दिन रात मेहनत करके काम किया उनका पेंशन सिर्फ 1,000 है। ये तफावत ये देश में जो चल रही है वो तफावत नहीं होना चाहिए।
ये हमारा मत है। तो कोशियार कमेटी बनाई गई थी, उस वक्त भूगोल साहब भी हमारे साथ में थे। हमने कोशियारी कमेटी के सामने भी लिखित साक्ष्य दी। एक क्वेश्चन, ये प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट है, तो कैसा क्यों करना चाहिए, पूरी तरह से जानकारी उनको दी थी। उन्होंने भी उसको समर्थन दिया था, उन्होंने भी हाँ करके बोला था। और रियलिटी ये भी है कि उन्होंने वही 15वीं लोकसभा में सभा के पटल पर ये 3,000 रुपये पेंशन देने का रखा था। सरकार बदल गई, मैं भी पार्लियामेंट नहीं आ पाया, लेकिन आज मैं पार्लियामेंट में आया हूं और पहले दिन से ही मैं आपके प्रश्न के लिए सूचित रहता हूं, चिंतित रहता हूं। पिछले हफ्ते आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पार्टी के, शिवसेना उद्धव पार्टी के जो प्रधान है, प्रधान इन द सेंस लीडर है, अरविंद जी सावंत, उन्होंने अनेक कर्मचारियों के बारे में, पेंशन के बारे में मुद्दे उठाए थे। तब मैं उनके पीछे था। मैं आपके ईपीएस पेंशन के कागज हमेशा मेरे साथ रखता हूँ। तुरंत मैंने वो पेपर उसको बोलने के दिए। लास्ट मोमेंट में उन्होंने ये बात छीनी और पार्लियामेंट के सामने, अध्यक्ष के सामने, मंत्रियों के सामने ये बात रखी गई है। मेरे इसका आपका जो निवेदन है, आपकी जो मांगे हैं, सरकार के सामने मैंने तो इन राइटिंग पेश की है। देश के जो लेबर मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, उनको मैंने तो लिखित स्वरूप से दिया है। इस हफ्ते में मैंने आपकी मांग रखने के लिए शून्यकाल या जो महत्वपूर्ण बातें होती है वो रखने के लिए जो समय मिलता है, मुझे कल समय मिला है और कल पार्लियामेंट में ये बात मैं रखने वाला हूं। मैं चाहूंगा कि सरकार जल्द से जल्द निश्चित रूप से इस प्रश्न का विचार करे कि हमारे सब बुजुर्ग लोग जो हिंदुस्तान से वो पैसे भी वापस देने के लिए सरकार हाना करती है, इसकी बड़ी शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। और मैं पूरे मेरे भाइयों से मैं अपील करूंगा, मैं उनको वादा दिलाऊंगा कि आने वाली जो चालू है सदन, उस सदन में ये मसला उठेगा। इसकी मांग हम बिल्कुल आज करेंगे। आज तो रेल पे चर्चा हो रही है, इसलिए 0 आवर भी खत्म हुआ है। कल हो, परसों हो, आज वैसे भी मौका मिलता है, उसके ऊपर हम सबको, हमारे पार्टी लीडर को भी बोलने के लिए बोलेंगे, हमको बोलने के लिए बोलेंगे कि आपका विषय ये जीना ही नहीं। आज दवाखाने में गए तो डॉक्टर 2,000 रुपये की फीस लेता है खाली चेकअप करने की, मेडिसिन तो पूरी रहे। और हमारी तो चेष्टा हो रही है कि 1,000 रुपये पेंशन देती है। ये बहुत शर्मनाक बात है, उसको बार बार मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि सरकार को फिर समझ में आए कि भाई हम क्या कर रहे हैं। मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि मैं गरीब परिवार से, पिछड़े परिवार से आया हूँ, लेकिन आप पिछड़ों की भावना नहीं समझ रहे। इसमें क्या हम समझना है आपको? आप बड़े बन गए इसलिए हमारी भावना आप पिछड़े पूरा भूल गए क्या? ऐसा मैं आपको यहाँ इस बारे में कहूँगा। मैं मोदी जी से भी प्रार्थना करूँगा कि भाई ये समय है गरीबों को दुख बांटने का। आज गरीब किस हालत में जी रहा है, पूरा परिवार रास्ते पे रखे, घर में रखे, 24 घंटे ड्यूटी करके जिस लोगों ने ये देश के लिए बलिदान दिया है, जो देश के लिए योगदान दिया है, वो लोगों के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखना अभी अपना सरकार का फर्ज है। और मोदी जी फर्ज निभाएंगे क्या? मैं ऐसा सवाल आपको ये माध्यम से कहूँगा। और ये आपकी मांगे पूरी करने के लिए सरकार से पूरी तरीके से हम कोशिश करेंगे। मैं आपको यहाँ पे गवाही देता हूँ, अगर आप जिस तरीके से लड़ रहे हो उस तरीके से हमको भी रास्ते पे उतरने की नौबत न आए। अगर जरूरत पड़ी तो हम भी आपके साथ में रास्ते पे उतरेंगे और आपको न्याय दिलाने में हम कोशिश करेंगे। मैं इतना ही कहता हूँ, आप सभी पूरे हिंदुस्तान में से यहाँ आए हुए सभी कर्मचारी भाइयों बहनों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और यहाँ मुझे आपको बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद जादव साहब।
త్వరలో మహారాష్ట్ర స్టేట్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ఉన్న దృష్ట్యా మహారాష్ట్ర పార్లమెంట్ సభ్యులు ఎక్కువ మంది జంతర్ మంతర్ వద్దకు వచ్చి ఈపీఎస్ 95 పెన్షనర్లు చేస్తున్న ఆందోళనకు పూర్తిగా మద్దతు ప్రకటించడం జరిగింది. దేశవ్యాప్తంగా భారీగా వచ్చిన ఈపీఎస్ 95 పెన్షనర్స్తో ఢిల్లీ జంతర్ మంతర్ పూర్తిగా నిండిపోయింది. తేదీ 31/7/2024 జరిగిన ఆందోళన కార్యక్రమం జయప్రదమైంది. All pensioners. Hope for the best. మరి యొక్క కొత్త సమాచార వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను.